ऑनलाइन मार्केटिंग से ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग से अमीर बने। आज का समय ऑनलाइन का समय है। चाहे काम कुछ नहीं हो, ऑनलाइन करने पर हम उस काम को आसानी से कर पाते हैं। आइए जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को ऑनलाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है। किसी भी काम को आसानी से करने के लिए ऑनलाइन एक माध्यम जो इंटरनेट के द्वारा चलता है। इस काम को हम मोबाइल और लैपटॉप से आसानी से कर लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्किंग मार्केटिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है नेटवर्क, दूसरा है मार्केटिंग। पहले शब्द यानी नेटवर्क की बात करें तो ये स्पष्ट होता है कि लोगों का अपना समूह बनाना, अर्थात लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ना। वहीं पर दूसरे शब्द की बात करें तो वह है मार्केटिंग। मार्केटिंग का अर्थ है सेल करना, बेचना, प्रोडक्ट को बेचना। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग का स्पष्ट अर्थ कहें तो अपने नेटवर्क द्वारा प्रोडक्ट को बेचना। भले ही बेचने वाला काम आपको खुद नहीं करना पड़ता है, लेकिन उसका मकसद यही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है जो आम आदमी को खास आदमी बना देता है। ये काम उस व्यक्ति के द्वारा छोटे छोटे प्रयासों से संभव है। नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग वाला या MLM के नाम से जाना जाता है। इसी सिस्टम का सिद्धांत है कि ग्राहकों को ग्राहक नहीं, उसे एसोसिएट बनाना। आमतौर पर ये होता है कि हम चाहे कितना भी खरीदारी बाहरी मार्केट से करें, उसका ना तो हमें कमीशन मिलता है, ना ही कोई लेवल, ना ही कोई अचीवमेंट। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करके आप कमीशन लेवल और बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का मुख्य काम। नेटवर्क मार्केटिंग मुख्यतः दो प्रकार से काम आती है, प्रोडक्ट, दूसरा है सर्विस। अब प्रोडक्ट, अगर आपको नेटवर्क कंपनी प्रोडक्ट बेस है तो मार्केट आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ता है और लोगों को बताना और सेल करवाना पड़ता है। प्रोडक्ट को समझने का प्रयास करें तो एक प्रोडक्ट निर्माता से ग्राहक तक पहुंचने के लिए निम्न प्रोसेस से गुजरना पड़ता है: मैन्युफैक्चरर, एडवर्टाइजमेंट, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और लास्ट में कस्टमर। वही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्रयास है कि वह ग्राहक को डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचे और बीच का मुनाफा ग्राहक को दिया जाए। प्रोडक्ट और सेल के बीच में निर्माता के द्वारा एडवर्टाइज होता है, जिस पर निर्माता का बहुत पैसा लगता है और उस प्रोडक्ट के रेट में जुड़ जाता है। वहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का सिस्टम है कि हमारे एसोसिएट ही प्रोडक्ट का प्रचार कर देंगे और उसका मुनाफा का हकदार बनेंगे। दूसरा है सर्विस। सर्विस देने वाली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी चाहती है कि बीच के बिचौलियों का ख़त्म किया जाए और एसोसिएट को उसका फ़ायदा दिया जाए, ताकि बीच का खर्च ना होकर मुनाफा होता है तो उसे कंपनी अपने एसोसिएट में बांट देती है, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें? किसी भी काम को करने के लिए उसे सीखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार, उसी तरीके से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको उसे सीखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग को करने का तरीका। नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए मुख्य 3P की जानकारी लेना होता है: प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट। प्रोफाइल
जिस तरीके से हम व्यक्ति का अपना प्रोफाइल होता है, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का भी प्रोफाइल होता है। प्रोफाइल का मतलब होता है कि उससे जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ, चाहे वह प्रोफाइल कंपनी का हो, व्यक्ति का हो या किसी संस्था का हो। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफाइल की निम्नलिखित जानकारी लेना होता है। कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी की स्थापना कब हुई, कंपनी भारत सरकार से रजिस्टर्ड है या नहीं, कंपनी का मेन फैक्टर क्या है, कंपनी कहाँ पर स्थित है, कंपनी का ब्रांच ऑफिस कहाँ कहाँ पर है, कंपनी का मिशन और विजन क्या है, कंपनी का कस्टमर केयर नंबर क्या है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी का वेयर हाउस कहाँ है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ कहाँ स्थित है, कंपनी का खुद का ट्रेनिंग प्रोग्राम है या नहीं, कंपनी के लोग कैसे हैं, कंपनी में पारदर्शिता है नहीं। ये सारी चीज़ों को जानकारी हमें प्रोफाइल में मिलती है, प्रोफाइल में होनी चाहिए, ताकि अगर फील्ड में किसी तरह का प्रोस्पेक्ट अगर पर्सन करता है तो उसे आप तुरंत गाइड कर पाएँ। प्रोडक्ट, एक नेटवर्किंग कंपनी का जीवन ही प्रोडक्ट के ऊपर टिका होता है, इसलिए कंपनी का प्रयास रहता है कि उसका खुद का प्रोडक्ट हो, ताकि उस कंपनी का लाइफ अधिक समय तक रहे। फिर भी कुछ वजह से सारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर पाना संभव नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं कि नेटवर्क कंपनी का प्रोडक्ट की जानकारी कैसी होनी चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन किसका है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है, प्रोडक्ट की एबिलिटी हर समय रहती है या नहीं, प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट फिट है या नहीं, प्रोडक्ट लोगों को कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट तो रही, प्रोडक्ट में इंटीग्रेडिएंट क्या है, प्रोडक्ट हर जगह उपलब्ध है या नहीं। तीसरा है प्लान। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्लान हमें वह रास्ता दिखाता है जिस रास्ते से होकर हमें जाना है। आमतौर पर बात करें तो प्लान की वजह से ही नेटवर्क बहुत ही जल्दी अच्छी इनकम पर पहुंच जाते हैं। अगर हम स्पष्ट कहें तो प्लान ही नेटवर्क मार्केटिंग की नींव है। प्लान के ऊपर ही कंपनी टिकी हुई है और लोग भी प्लान के ऊपर ही कंपनी से जुड़े हुए हैं। एक बेहतर प्लान कैसा होना चाहिए? प्लान वास्तविक होना चाहिए। प्लान में जितने भी लेवल है उस लेवल पर किसी न किसी को अचीवमेंट होते रहना चाहिए। प्लान में पारदर्शिता होनी चाहिए। प्लान में क्रम से लेवल होना चाहिए और ऐसा लेवल होना चाहिए जो अचीव हो सके। प्लान ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हर किसी का पंजीयन हो, सहयोग हो। प्लान ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई मेहनत करे तो वह किसी से भी आगे जा सकता है। प्लान ऐसा होना चाहिए जो अपनाया जा सके। प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें हर जगह संभावना बनी रहे। प्लान में उलझन नहीं होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव। नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ही दिलचस्पी वाला विषय है। सही कंपनी का चुनाव ही हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, नहीं तो हम फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आइए बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। इसमें 4P होनी चाहिए: पीपल, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। पीपल, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस, ये एक ऐसा काम है कि हम लोगों को बगैर नहीं कर सकते। इसके लिए हर समय लोग चाहिए। लोग में कौन से लोग आते हैं जिनकी जानकारी हमें होना चाहिए। कंपनी के मैनेजमेंट का व्यवहार लोगों के प्रति कैसा है। कंपनी के कर्मचारी लोगों से कैसा व्यवहार और बातचीत करते हैं। कंपनी का कस्टमर केयर का व्यवहार कैसा है। कंपनी के टॉप अचीवर कैसा व्यवहार करते हैं। कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन का कैसा
सिस्टम है, कंपनी के अंदर समान भावना है या नहीं, कंपनी की नज़र में लोगों की कदर है या नहीं। दूसरी, प्रोफाइल। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफाइल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें निम्न चीज़ें होनी चाहिए: कंपनी का खुद का प्रोडक्ट, कंपनी का खुद का कस्टमर केयर, कंपनी का खुद के इन्वेस्टमेंट, कंपनी का खुद का R&D सेंटर, कंपनी का खुद का वेयर हाउस, कंपनी का खुद का डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। तीसरा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ही बिजनेस की रीढ़ है। अगर प्रोडक्ट नहीं तो बिजनेस नहीं। आइए देखते हैं कि काफ़ी कंपनी चुनने के से पहले प्रोडक्ट में क्या देखना होता है: क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, बेस्ट परचेजिंग, मार्केट फिट प्राइसेस, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, जीरो साइड इफेक्ट प्रोडक्ट। चौथा है प्लान। कंपनी के चुनाव से पहले हमें उसका प्लान के बारे में जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि प्लान का सीधा मतलब है टारगेट अचीव करने का रास्ता। आइए प्लान की कुछ जानकारी लेते हैं। प्लान वास्तविक होने चाहिए। वास्तविक का मेरा मतलब है कि प्लान में जितने लेवल है उस लेवल पर कोई ना कोई पहुंचा है या नहीं। प्लान सभी के ऊपर एक जैसा लागू होना चाहिए, पारदर्शी और स्पष्ट होना चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से कंपनी का चुनने का पैमाना। नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जहाँ बहुत ही कम पैसा लगाकर आप लोगों के द्वारा इस बिज़नेस को खड़ा कर सकते हैं। इस बिज़नेस में हर कोई काम कर सकता है, हर कोई यहाँ सफल हो सकता है। आइए जानते हैं इस बिज़नेस का मुख्य फ़ायदा क्या क्या है। बहुत ही कम पैसा लगाना और मुनाफा की संभावना ज़्यादा होना। शिक्षा की योग्यता आवश्यक नहीं, ज्वाइन करते ही आप इस काम को कर सकते हैं। इसको हर उम्र का व्यक्ति इस काम को कर सकता है। यहाँ पर आप ही खुद मालिक होता है। आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप गोल हासिल करने में लोगों का योगदान होता है। यहाँ से जीरो से हीरो बनने का अवसर मिलता है, देश विदेश घूमने का अवसर मिलता है, लाइफ टाइम इनकम लेने का अवसर है। किसी दुर्घटना की स्थिति में बिजनेस नॉमिनी को हस्तांतरण हो जाता है। खुद को ब्रांड बनाने का अवसर मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग का ऑनलाइन कैसे करें? दोस्तों, जैसे कि ऊपर बताया गया है, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। लोगों के बगैर ये अधूरा है। आइए जानते हैं कि ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को लाने का माध्यम क्या है। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे साधन है। दूसरा वेबसाइट है। सोशल मीडिया आपका आज का समय है इंटरनेट का, और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की बात करें तो वो गूगल रिपोर्ट के मुताबिक ये लगभग 5.3 बिलियन। इसमें सोशल मीडिया यूजर्स 4.7 बिलियन है, यानी कि 93% इंटरनेट यूज़र सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया के लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका स्पष्ट अर्थ है कि लोग सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। हमें नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए और लोग सोशल मीडिया पर हैं। अब हम बात करते हैं कि उन लोगों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें। दोस्तों, अगर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने है तो हमें समाधान पर काम करना होगा। समाधान का मतलब है कि लोगों की समस्या का निवारण करना। आप जानते हैं, और लोगों की समस्या का निवारण कैसे किया जाइए। दोस्तों, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में उस कंपनी में बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट हैं। उस प्रोडक्ट में हमें कुछ प्रोडक्ट को चूज करके उसका स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। निम्न चीज़ों के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं:
वेट लॉस, हेल्थ, इम्यूनिटी, आई, लेडीज इश्यू, स्टोन, स्किन डिजीज, सेक्सुअल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम। दोस्तों इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, काम कर सकते हैं। ये तो मैंने तो बहुत ही कम लिस्ट मैंने बताया है। ऐसे आप बहुत सारे समस्या का समाधान आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट से कर सकते हैं, लेकिन आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर काम नहीं करना है। उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को लेकर काम करेंगे। जैसे मान लेते हैं मुझे वेट लॉस का विशेषज्ञ बनना है, तो हम उस सब्जेक्ट पर काम करेंगे, इस सब्जेक्ट में पूरी जानकारी लेंगे। आइए जानते हैं कि क्या जानकारी महत्वपूर्ण है। वेट से होने वाली समस्या, वेट ज़्यादा होने का कारण, अगर वेट कम नहीं हुआ तो किस समस्या से जूझना पड़ेगा, वेट लॉस का निवारण समाधान। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर आप सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो और पोस्ट करेंगे, जहाँ पर कोई एक इसकी प्रमोशन नहीं होगा, सिर्फ समस्या पर फोकस करना है। लोगों को उनकी समस्या बताना है और उसका कारण, साथ में उसी के सही होने का क्या हालत होंगे, उस आखिरी निवारण समाधान क्या है, इसकी चर्चा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब etc पर करना होगा। वह वीडियो और पोस्ट के रूप में आप कर सकते हैं। आप ऐसा करके लोगों की नज़र में महान बन सकते हैं और आप लोगों की नज़र में ब्रांड बन सकते हैं। ब्रांड बन जाओगे तो लोग आपको प्रोडक्ट लेंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। जब लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उन सब से पहले प्रोडक्ट देना है। जब उनको फ़ायदा होगा तो जब उसको दूसरी बार खरीदेंगे तो आप उनको अपना बिजनेस ऑफर कर सकते हो। इस तरीके से सोशल मीडिया आपका माध्यम बन जाएगा। दूसरा है वेबसाइट। सोशल मीडिया के ज़माने में वेबसाइट आपका अपना होता है। वेबसाइट को आप चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट पर भी आप नेटवर्क मार्केटिंग की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये शब्द लोगों को दूर भगाता है। लेकिन आप सिस्टम से काम करेंगे तो वही लोग आपके पास आ जाएंगे। अपने वेबसाइट को आप समस्या के समाधान वाली वेबसाइट बनाएंगे, लोगों को वेबसाइट द्वारा उनके समाधान की जानकारी देंगे। जब लोग आपकी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे तो आप सोशल मीडिया वाला तरीका अपनाकर इस सब काम को आसान कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के नुकसान। दोस्तों हर जगह हर क्षेत्र में कुछ लोग गलत रहते हैं और पूरे समाज को बदनाम करते हैं। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ लोग गलत हैं, जिनकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो गई है। कुछ गलत कंपनी, कुछ गलत लोग इस लोगों की नज़र में गलत साबित कर दिया है। इस काम को आपको धैर्य से करना होगा, सही कंपनी का चुनाव करना होगा, सही तरीके से काम करना होगा। निष्कर्ष ये है कि आप सही तरीके से काम करेंगे तो अवश्य ही सफल होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में जितना बताया जाए कम है। इस वीडियो में मैंने आपको सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। आपके पास अगर इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरा नाम बलबीर सिंह जाखड़ है, मैं पिलानी राजस्थान का रहने वाला हूँ। मुझसे व्हाट्सएप, ईमेल और SMS के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।